Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Kaleem Khan. नए लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 72 और नए चैप्टर के साथ चैप्टर नंबर 6 10th क्लास का। ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड 10th क्लास में शामिल किया गया है। इस चैप्टर के अंदर जो बातें हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ इंशाअल्लाह आप भी कोशिश कीजिएगा, मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए। आज हमारे पास एक्सरसाइज 6.1, इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है जिसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया गया है। अक्सर औकात इस चैप्टर के सवालात शुमारियात से ताल्लुक़ रखते हैं, स्टैटिस्टिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं। इस ताल्लुक़ की बेस पर जो डाटा इकट्ठा किया जाता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ टेबल, कुछ फ्रीक्वेंसीज जिसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो एक डाटा कलेक्ट किया गया है मेंबर्स ऑफ नंबर ऑफ फैमिलीज। कुछ फैमिलीज के अंदर मेंबर्स की तादाद को रिप्रेजेंट किया गया है, डाटा इकट्ठा किया गया है, उसको हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में लिखना है। तो अब देखें, फिर उसके बाद आल्सो फाइंड देयर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। इसको अभी रहने दें, अभी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे और ये डाटा 9, 11, 4, 5, 6, 8, 4 इसी तरह ये सवाल यहां तक, ये तकरीबन कोई 39 वैल्यूज हैं। अब ये कैसा है डाटा कि एक फैमिली में 2 मेंबर हैं, यानी कि इस तरीके से, इसी तरह दूसरी फैमिली में 3 मेंबर हैं, यानी इस तरह से हमने डाटा को अरेंज करके एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर हमने बनाना है। आइए देखते हैं। इस तरह के सिचुएशन में सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू देखते हैं। हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो है 2 और लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, हमारे पास है 12। अब देखें, कहीं 4 2 दफा आया, कहीं 3 2 दफा आया, कहीं 4 2 दफा आया। तो ऐसी सिचुएशन में हमने असल में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, इस तरह डाटा लिखने में हमें देर हो जाती है। हम एक ग्रुप की सूरत बनाते हैं और ग्रुप की सूरत में बनाने के बाद हमें डाटा आसानी से समझ आ जाता है। इस किस्म के डाटा को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। तो ये लिखने के बाद आप फिर क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। तो नंबर्स ऑफ मेंबर्स, फैमिली में मेंबर्स की तादाद, टैली मार्क जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा है, जो कि मार्क्स लगाए जाते हैं ऐसे लाइंस की सूरत में। उसके बाद है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ताद्दुद, तादाद, कि उस फैमिली के मेंबर्स, जिन फैमिलियों में 4 4, 2 2, 3 3 मेंबर्स हैं, उनकी तादाद को नोट करना, उसे हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। उसके बाद उससे कहा था आल्सो फाइंड देयर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने उसी टेबल के अंदर ये कॉलम बनाया जिसका नाम CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मजमुई ताद्दुद का नाम है। मजमुआ करना उस ताद्दुद को, तादाद को। तो इस सूरत में अब हम देखते हैं कि ये 2 3, हमने नंबर देखते हैं क्योंकि डिस्क्रीट है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि सबसे कम 2, सबसे ज्यादा वैल्यू 12, कम जो है पहले, 12 आखिर में, इसके बाद वाली तो है नहीं, हम उसका डाटा लिखेंगे नहीं, वो 0 0 आएगा, जिसकी वजह से हम उसे
रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। 0 को कोई वैल्यू नहीं है। अब देखिए, दो मेंबर्स जिस फैमिली में हैं उनकी तादाद कितनी है। इधर से आपने गौर से देखते जाना है। 2 कितनी टाइम आया है, 1 टाइम आया है। हमने उसे 1, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी तादाद 2 की 1 है, और उसके लिए टैली मार्क एक निशान हमने लगा दिया। इसी तरह 3 देखो कितनी टाइम आया है इसमें, 1, 2 और ये 3 टाइम जो है ना वो 3 आया है। हमने 3 निशान लगाए और 3 उसकी फ्रीक्वेंसी बन गई। अब अभी हम CF को, कॉलम को हम अपने साइड पे रखते हैं। पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लें, फिर 4 की बारी। 4 देखें इसमें कितनी दफा आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम 4 आया। हमने 5 टाइम टैली मार्क्स कैसे लगाते हैं, मैं एक मरतबा आपको बनाने का तरीका बताता हूं। 5 तक तो हम वैसे लिखते हैं 1, 2, 3, 4। जब 4 आ जाता है तो फिर ये 5th ऐसे क्रॉस करते हैं, और ये 6 के लिए एक अलग हम लगा लेते हैं निशान। यानी कि जब 5 या 5 से ज्यादा आएंगे तो उनको हम टैली मार्क की सूरत में इस तरह से लिखेंगे, 4 लाइंस ड्रा करेंगे और 5th लाइंस जो है ना वो क्रॉस करेंगे। बाकी एक बचेंगे, 5 ये हो गया और ये 6 आ गया। इसी तरह 5 कितने टाइम आया, 1, 2, 3, 4 टाइम आया। हमने 4 लाइंस लगा के 4 लिखा। इसी तरह 6 कितनी टाइम आया, 3 टाइम आया। 7 कितनी टाइम है, 6 टाइम आया। 8 कितनी टाइम आया, 5 टाइम आया। 9 कितनी टाइम आया, 6 टाइम आया। 10 कितनी टाइम आया, 2 टाइम आया। 11 कितनी टाइम है, 2 टाइम है। और 12 कितनी टाइम है, 1 टाइम। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं, पहली वैल्यू सेम लिखते हैं, फिर उसमें अगली वैल्यू प्लस करते हैं, जो आंसर आता है उसमें फिर अगली वैल्यू प्लस करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसमें फिर ये वाली वैल्यू प्लस करते हैं। यानी कि उस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में हम नेक्स्ट वैल्यू प्लस करते जाएंगे, और ये लास्ट वैल्यू जो बनेगी वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज के इक्वल होगी। यानी कि लास्ट वैल्यू ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाई है और साथ में हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनाई है, टेबल बनाया है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग डाटा, और मैंने वो डाटा जो है ना वो डॉटेड में इसलिए लिखा, 40 स्टूडेंट है, एक तो मैंने ये मार्क किया फर्स्ट स्टूडेंट है, और क्लास इंटरवल साइज जो है ना वो 5 का है। आल्सो फाइंड क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट्स। क्या हमने फाइंड करना है, क्लास बाउंड्रीज हमने फाइंड करना है और साथ में मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं इस डाटा के अंदर हमारे पास क्या चीज मौजूद है, और उसके बाद उसने डाटा लिखने के बाद उसने कहा आल्सो मेक लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने डिस्कस करनी है। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद फिर हम उनका मिड पॉइंट भी लेंगे और क्लास बाउंड्रीज भी बनाएंगे। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज तो बना ली, लेकिन हमने मिड पॉइंट यहां पर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि मिड पॉइंट क्या होता है। यहां पर इस टेबल के अंदर बना लें या उस टेबल के अंदर बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मिड पॉइंट को हम x का नाम देते हैं, वैल्यू ऑफ x कहते हैं। ये बाद की बात है, पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। सबसे लोएस्ट वैल्यू है 21 और सबसे हाईएस्ट वैल्यू है क्या, 41। और उसने बुक के अंदर एक हिंट भी दिया है हमें। ये हिंट है
कि पहली क्लास आपने बनानी है 20 to 24 और दूसरी क्लास आपने बनानी है 25 to 29 और सो ऑन। इसी तरह बनाने के बाद आपने पहली क्लास बनाई 20 to 24, दूसरी 25 to 29, यानी कि 5-5 का गैप है। 20 था, 25 आया, फिर 30, 35, 40 और इसमें भी 24, 29, 34, 39 और 44। ये आपने क्लासेस बना ली। जब ये क्लासेस बना ली, अब जरा गौर कीजिएगा, उस सवाल में और इस सवाल में थोड़ा सा फर्क है। वो क्या है कि 20 to 24 के दरमियान कितनी सैलरीज हैं। स्टूडेंट की जो है ना वो मार्क्स हैं या स्टूडेंट हैं इस 5वीं क्लास में जिन्होंने मार्क्स लिए 20 to 24, मतलब कि 20 से लेकर 24 देखो कौन कौन सी वैल्यूज हैं, जिसमें 20 भी शामिल है और 24 भी शामिल है। 20, 21, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हमारे पास। और टैली मार्क कैसे लगाए? 4 लगा के 5वें को हमने क्रॉस कर दिया, फिर उसके बाद 1 ऐड कर दिया, ये 6 आ गए। इसी तरह अब ढूंढने हैं 25 to 29। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी ये 5 और ये 5 दो दफा क्रॉस किया, ये आ गया 10। इसी तरह आपने 30 to 34 ढूंढने हैं, वो 12 निकलेंगे, और 35 to 39 ढूंढने हैं, वो 9 आएंगे, और 40 to 44 ढूंढेंगे, वो 3 आएंगे, और 44 के बाद क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू जो है इसमें 41 थी, इसके बाद जितनी भी आप क्लासेस बनाएंगे उनकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो 0 निकलेगी, इसलिए हम वो वैल्यूज बनाते ही नहीं है। इसलिए यहां तक करके हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया। अब हम चलते हैं मिड पॉइंट की तरफ। मिड पॉइंट क्या है? अब ये मिड पॉइंट क्लास वैल्यू ऑफ एक्स या क्लास मार्क इसे कहते हैं। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें। 20 to 24 44 बनेगा, 44 को 2 पे डिवाइड करें 22, फिर 27, फिर इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, ये बनेगा 32, फिर इन दोनों को ऐड करें 37, फिर इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें 42। ये हमारे पास क्या था? मिड पॉइंट था, जो कि हमने क्लास बाउंड्रीज भी बनाई। क्लास बाउंड्रीज आगे बनाएंगे, मिड पॉइंट हमने पहले मालूम कर लिया है। आपकी मर्जी, पहले मालूम करें बाद में मालूम करें, आपने मिड पॉइंट शो करना है बस। इसके बाद हम चलते हैं इधर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि CB के साथ CF भी हमने फाइंड करना है, और लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनानी है। अब यहां पर 20 to 24 है, तो इससे पिछली वैल्यूज क्या होंगी? इससे जो प्रीवियस हमारे पास होगी वैल्यू, वो होगी 15 to 20, 15 to 19, 15 to 19। अब हमने क्या करना है? अच्छा इस तरह करते हैं, हम इस वैल्यू को अभी छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो हमारे शामिल ही नहीं है, क्योंकि लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में शामिल होती है। हम निचली वैल्यू की तरफ आते हैं, हम इसको देखते हैं कैसे। अब हमने कम्युलेटिव क्लास बाउंड्री बनानी है, और क्लास बाउंड्री बनाने का क्या तरीका है कि इन दोनों अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट 24 और 25, 29 और 30, 34 और 35, 39 और 40,
पहली क्लास की अपर और दूसरी क्लास की लोअर, पहली क्लास की अपर और दूसरी क्लास की लोअर, पहली क्लास की अपर और दूसरी क्लास की लोअर के दरमियान गैप कितना है? गैप है 1 का। कितना गैप है? 1 का। 1 को 2 पे डिवाइड करें। कितने पे डिवाइड करें? 2 पे। 1 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5 और 0.5 को पहली वैल्यू से माइनस करना है और अगली वैल्यू में ऐड करना है। पहली वैल्यू से माइनस करना है किसको? 0.5 को, जो इंटरवल निकला था उसका हाफ करके। अब ये कितना बनेगा? 19.5 और अगले में ऐड करेंगे 24.5, फिर इसमें से ऐड करेंगे 24.5, इसमें ऐड करेंगे 29.5, इसमें से माइनस करेंगे 29.5 और इसमें ऐड करेंगे 34.5, माइनस करें 34.5, प्लस करें 39.5, माइनस करें 39.5, 44 में ऐड करें 44.5। ये हमारे पास क्या बन जाएगी? क्लास बाउंड्रीज। लेकिन एक क्लास यहां पर फालतू दिखाई दे रही है। क्यों फालतू बनाई है? क्योंकि उसी की क्लास बाउंड्री की करस्पॉन्डिंग, क्योंकि इनमें अब यहां पर इनमें गैप खत्म हो गया है। जब ये गैप खत्म हो जाए तो इसका मतलब है ये सी बी है, क्लास बाउंड्रीज बनी हुई है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। अगर ये ना बनी हो, जैसा कि ये गैप मौजूद हो, तो इसका मतलब है हमें क्लास बाउंड्री बनानी पड़ेगी। यहां पर गैप मौजूद था, हमने बनाया, अब ये गैप खत्म हो गया, इसका मतलब है क्लास बाउंड्री बन गई। अब इस बात को देखते हुए हम क्या करेंगे? एक फालतू इसलिए बनाई क्योंकि हमें चाहिए लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसने खुद कहा था एंड पे, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है आपने। क्या करना है? लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन के लिए हमें एक स्टेप जो है ना वो पीछे जाना पड़ता है ग्रुप, ताकि हम पता कर सकें कि उससे लेस देन क्या है। तो उस सूरत में सी भी बन गई उसकी, इसकी, क्योंकि ये डाटा मौजूद नहीं है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0, उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 0 और इसी तरह इसकी वही 6, वही फ्रीक्वेंसी हमने यहां लिख दी। और सी एफ उस 6 में पिछली ऐड करें, फिर जो जवाब आए उसमें नेक्स्ट ऐड करें, फिर जो जवाब आए उसमें नेक्स्ट ऐड करें, जो जवाब आए नेक्स्ट ऐड करें। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसकी लास्ट वैल्यू जो है वो इसकी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज के इक्वल आनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे सी एफ की, हो गई सी बी। अब हमने लेस देन क्लास बाउंड्रीज को डिस्कस करना है। लेस देन क्लास बाउंड्रीज 19.5 से लेस कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 0। फिर लेस देन 24.5 से 24.5 से लेस कितनी वैल्यू है? 6, वो हमने लिखी। लेस देन 29 वैल्यूज कितनी है? 16। लेस देन 34.5 वैल्यूज कितनी है? 28। क्योंकि ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसलिए हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेस देन की सूरत में लिखा है। तो ये हमने डाटा जो है ना वो बना लिया है। हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सिंपल है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। इस क्वेश्चन में फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटिंग following data representing salaries of 30 teachers of school, make a frequency distribution taking class interval 100। ये 100 डाटा में शामिल नहीं है, बच्चे इसे डाटा में शामिल कर देते हैं। यह है क्लास इंटरवल जो कि 100 है, और फिर उसके बाद आगे सैलरीज 450, 500, इस तरह से ये हमें सैलरीज दी गई हैं। हमने इसको बनाना है तो हमें उसने हिंट भी दिया है, लेकिन बुक वाले तो हिंट दे देते हैं, लेकिन पेपर के अंदर हिंट शामिल नहीं होता। तो उस सूरत में पहली वैल्यू 450 टू 449, 549 और 550 टू 649, यानी कि 100 का गैप रखना है। 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150। तो इधर भी गैप 100 का ही है।
तो ये उसने क्यों हमने यहां तक बनाया है, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू 450 पहली आ गई है और हमारी हाईएस्ट वैल्यू है 1240। 1240 इसके अंदर मौजूद है, इससे प्रीवियस के अंदर 1100 है, 1240 इसमें मौजूद है, इसलिए हमने यहां तक दूसरी जो बड़ी वैल्यू है वहां तक हम छोड़ देते हैं, उसके बाद वाली वैल्यूज ही नहीं होती, खत्म हो जाती हैं। इस तरह से ये बनाने के बाद 450 से 549 के दरमियान कितनी वैल्यूज हैं, 2 हैं। 550 से 649 तक 2 हैं। इसी तरह ये फ्रीक्वेंसी आपने टेबल कंस्ट्रक्ट करना है और फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी, आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा न्यू वीडियोस का। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।